NCERT बुक जान पहचान नवी जमात के लिए चिड़िया घर की सैर। मजमून इदारा चिड़िया घर की सैर। आज स्कूल की छुट्टी थी। हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। वो हामिद और उसकी बहन को चिड़िया घर दिखाने के लिए गए। टिकट लेकर चिड़िया घर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा, अब्बा जान, चिड़िया घर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। हामिद के अब्बा ने बताया, इसमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। ये क्या है अब्बा जान? हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये पांडा है, उन्होंने बताया। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो उसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में उसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बाँस की हरी पत्तियाँ, नरम घास और सब्जियाँ शौक से खाता है। कटहरे में बना हुआ पिंजरा उसके रहने का घर है। और आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा, अब्बा इसका नाम क्या है? ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है। उसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती। कंगारू बड़ा होता है, इसलिए उसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे में रखा गया है। उसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। उसमें बच्चे को बिठाकर खूब तेज़ भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। उसको गेहूँ बहुत पसंद है। अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया, ये सफ़ेद शेर है। ये रेवा के जंगल में पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। देखो उसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ बांधी गई है। उसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वो देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर ये तालाब में जा बैठता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी उसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्तखोर जानवर है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान, ज़रा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा। ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। उसे गर्मी बहुत सताती है, इसलिए उसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। उसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर, छलांगे मारते हुए हिरन और चिंगारते हुए हाथी भी दिखाई दिए। आगे बढ़े तो बारहसिंगा, चीतल, रीछ और ज़राफ भी नज़र आए। तरह तरह के रंग बिरंगी चिड़िया और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा, उनके पिंजरों और कटहरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएँ दी जाती हैं और कभी ऐसी दवाएँ भी दी जाती हैं कि ये बीमार न पड़ें। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उससे जानवरों के अस्पताल में ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ़ उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। गौर कीजिए, हमें इस हकीकत को जानना चाहिए कि जानवरों में भी आज़ादी का जज्बा पाया जाता है। जिस तरह इंसान क़ैद में नहीं रहना चाहता, उसी तरह जानवर भी आज़ादी चाहते हैं। इंसान की तरह जानवरों को भी सेहतमंद रहने के लिए मुनासिब ग़िज़ा और सर्दी और गर्मी से बचने का इंतज़ाम ज़रूरी है।